हेलो एवरीवन, मैं MK2 स्वागत करता हूँ सभी का। बहुत दिनों से हम ये वीडियो बनाना चाहते थे, पर हमारे बिज़ी शेड्यूल के चलते हम ये वीडियो बना नहीं पा रहे थे। फाइनली हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारे क्लैन में बहुत लोग हैं जो बेसिक बहुत कुछ नहीं जानते, और हमें भी ये जानने में बहुत साल लग गए थे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे क्लैनमेट्स वो ना जाने, ठीक है। तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी है इसको देखने के बाद, ठीक है। तो मैं चाहूँगा ये वीडियो जितना भी लंबा बने या छोटा बने, जितना भी हो पूरा देखो, एंड तक देखो, ठीक है। एक हफ्ते में आपको 100 जेम्स कैसे मिल सकता है वो भी हम वीडियो के एकदम आखिरी में बात करेंगे, तो स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है। कुछ नई चीज़ें भी ऐड ऑन हो सकती है, तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरी हिंदी थोड़ी अजीब हो सकती है क्योंकि मैं ऑब्वियसली पता ही है मैं हिंदी में बात नहीं करता, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उनमें हैं रेड अटैक्स कैसे होते हैं, कैसे एल्गोरिदम है, रेड अटैक्स के मेडल्स से हम क्या क्या खरीद सकते हैं, जेम्स क्या खरीद सकते हैं जेम्स से, ठीक है। और अटैक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे, लेआउट्स के बारे में बात करेंगे, प्लान में साइनअप्स कैसे करना है, डोनेशंस वगैरह, इन सारी और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इक्विपमेंट्स हो गए, हीरोज़ हो गए, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और बस आखिरी में ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इनमें से कुछ तुम्हें पता होंगे, ठीक है, कुछ नहीं पता होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पता है तो तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम प्लेयर्स, ठीक है, थोड़े लो रैंक्स के हैं, लाइक मेरे आईडीज़ की तरह। तो मुझे भी इनको जानने में बहुत साल लग गए थे, ठीक है। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो बता दूंगा, तो स्किप बिल्कुल मत करना। हर कोई देखो, तुम्हें कुछ पता होंगे कुछ नहीं पता होंगे, ठीक है। एक भी अगर तुम्हें फ़ायदा होता है तो ऑब्वियसली वो ऐड ऑन हो जाएंगे तुम्हारे अचीवमेंट में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे रेड अटैक्स के टाइम पे हमें कितने अटैक्स मिलते हैं? 5 अटैक मिलते हैं, ठीक है। पर हम 6 अटैक करते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि 6 अटैक्स कैसे हो जाते हैं, कुछ लोगों को पता होता है, ठीक है। तो मैं अपना ये जो रेड अटैक है उसका मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मैंने अपना ये 100% कर लिया तो वहाँ पे मुझे एक और अटैक करने का चांस मिल गया, ठीक है। तो जहाँ पे मैं 5 अटैक कर सकता था, अभी मुझे टोटल 6 अटैक्स करने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम ही ऐसा है, अगर मैं एक बेस को पूरी तरीके से 100% कर लूँ तो मुझे एक एडिशनल अटैक मिल जाएगा, बट बस एक मिलेगा, ठीक है। तो टोटल हम कितने अटैक कर सकते हैं? 6 अटैक, ठीक है। यहाँ पे एक बेसिक चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद जो बेसिक चीज़ पे आते हैं वो है रेड मेडल्स, ठीक है। रेड मेडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैश ऑफ क्लैंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ की वजह से आज शायद लो लेवल्स के बंदे बहुत जल्दी ऊपर आ पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये लो लेवल के बंदे बहुत जल्दी ऊपर आ पा रहे हैं इस रेड मेडल्स के लिए, ठीक है। तो चलते हम दिखाते रेड मेडल्स में क्या क्या आप खरीद सकते हो, क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलो, यहाँ पे रेड मेडल से बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई चीज़ हमें ख़रीदना है, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड है हमारे पास। यहाँ पे ऊपर जब देख सकते हैं हम, स्टारी वॉर्स है, ग्लोरी वॉर्स है और शाइनी वॉर्स है, ठीक है। ये तीनों चीज़ के बारे में हम आखिरी में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिसोर्सेज। गोल्ड हो गया, एलिक्सर हो गया, डार्क एलिक्सर हो गया, बिल्डर गोल्ड हो गया, बिल्डर एलिक्सर हो गया। इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लॉक टावर पोशन, जो बिल्डर बेस का है, उसको भी आपको ज़रूरत नहीं है। और है बिल्डर स्टार जार, ठीक है, उसका भी कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद आते हैं पावर पोशन। पावर पोशन का यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपके लेबोरेटरी के हिसाब से आपके ट्रूप्स को मैक्स कर देगा, ठीक है। लेबोरेटरी के हिसाब से आपके ट्रूप्स को मैक्स कर देगा। उसके बाद हीरो पोशन आपके टाउन हॉल के हिसाब से आपके हीरोज़ को मैक्स कर देगा, ठीक है। इसमें अटैक करने के लिए बहुत सही ये दो चीज़ें। उसके बाद रिसर्च पोशन, वो भी बहुत अच्छा चीज़ है। ये तुम्हारे ट्रूप्स अपग्रेड को एक दिन फास्ट कर देगा, ठीक है। एक स्पेल इक्वल्स टू एक दिन, ठीक है। उसके बाद आता है जेम्स। जेम्स से हमें कोई उल्टी फुल्टी चीज़ें नहीं खरीदनी। जेम्स बहुत प्रीसियस है, ठीक है। कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं, बस एक चीज़ के सिवा, वो इक्विपमेंट्स। हीरो इक्विपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है करंटली। तो हीरो इक्विपमेंट हमें खरीदना होगा जेम्स से, ठीक है। बीच बीच में इवेंट्स भी आते हैं, इवेंट्स पे भी हम खरीद सकते हैं, बट
हर चीज़ इवेंट्स में हमें नहीं मिलेंगी, हमें जेम्स का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि वॉर चल रहा तो डोनेशंस चाहिए, तो कोई ऑनलाइन नहीं है, या फिर अगर हमें जो डोनेशन चाहिए उनका लेवल बहुत हाई है तो कोई नहीं दे सकता, ठीक है। और हमें जल्दी जल्दी अटैक करना है तो उसके लिए हम रेड मेडल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो रेड मेडल्स यूज़ करके तुम यहाँ पे खुद का डोनेशन खुद ही ले सकते हो, क्योंकि ऐसे मोमेंट आते हैं, इंपॉर्टेंट मोमेंट आते हैं जब 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट बस बचा, हम किसी का वेट नहीं कर सकते अटैक के लिए, तो वॉर में अटैक करना है तो हमें ट्रूप चाहिए, हमें सीसी चाहिए, तो हम उस टाइम पे रेड मेडल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें चाहिए नहीं, ठीक है। लाइक जैसे ये देखो रिसर्च पोर्शन, हम इसको सेल कर रहे हैं 10 जेम्स में, इसको अगर हम बेचते हैं तो 10 जेम्स हमें मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लॉक टावर पोर्शन भी हमने बेच दिया 10 जेम्स में, जो बिल्डर बेस में काम आता है, ठीक है। ठीक है, तो बिल्डर बेस में हमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर रहे, तो बिल्डर बेस छोड़ो, ठीक है फिलहाल। हालांकि वहाँ पे एक बिल्डर है, हमें करना है तो फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये भी बिल्डर पोर्शन बिल्डर बेस का है, तो हम इसको भी बेच देंगे क्योंकि हमें अभी जेम्स चाहिए, हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, हमें दूसरी चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए हमें जेम्स की ज़रूरत है, तो हम ऐसे बेच के भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है लीग लीग स्टोर में, जहाँ पे हम CWL खेलते हैं। CWL के बाद हमें जो मेडल्स मिलते हैं वो मेडल्स यहाँ पे काउंट होते हैं। उन मेडल्स से हमें सबसे बेस्ट जो चीज़ें मिलने वाली है वो है, ठीक है, हैमर ऑफ फाइटिंग, हैमर ऑफ बिल्डिंग, हैमर ऑफ स्पेल, हैमर ऑफ हीरोज। ये 4 चीज़ें सबसे बेहतरीन है, पर याद रखो तुम लोअर टाउन हॉल के बंदे हो, ठीक है, 13 के 12 के 11 के हो, उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं इनकी। तुम बस यहाँ पे एक चीज़ बेस्ट कर सकते हो कि अगर तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ खरीदने की तो तुम रहने दो, इसको परे रहने दो, फ्यूचर में तुम इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हैमर ऑफ फाइटिंग से तुम किसी भी ट्रूप को एक क्लिक में कर सकते हो, बिना किन्हीं रिसोर्स के ज़रूरत पड़े, कोई रिसोर्स की ज़रूरत नहीं, एक क्लिक में मैक्स। हैमर ऑफ बिल्डिंग मैक्स नहीं मतलब लेवल अप। उसके बाद हैमर ऑफ बिल्डिंग, एक क्लिक में बिल्डिंग आपका अपग्रेड हो जाएगा। स्पेल भी सेम, हैमर ऑफ स्पेल एक क्लिक में स्पेल अपग्रेड हो जाएगा। हैमर ऑफ हीरोज़ भी सेम है, एक क्लिक में तुम्हारा हीरो अगर 10 का है 20, 10 का है 11 का हो जाएगा, 15 का है 16 का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद इस मेडल से ये सारी चीज़ें देख सकते हो, इनका कोई ज़रूरत नहीं, तुम ये डेकोरेशन वगैरह मत खरीदो, हीरो स्किन मत खरीदो, ठीक है। पर इससे एक बहुत अच्छी चीज़ खरीद सकते हो, ये जो मैं अब खरीद रहा हूँ, ठीक है, रिसोर्स पोशन। तुम इसको खरीदो 5-5 से, अगर तुम्हें जेम्स की ज़रूरत है, उसके बाद इसको बेच दो 10 जेम्स में बेच दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 CW मेडल्स इक्वल्स टू 10 जेम्स। तो मैंने पाँचों बेच दिए, फिर से तुम खरीद सकते हो, ठीक है, फिर से तुम लिटरली फिर से खरीद सकते हो उसको। जब तक तुम्हारे पास मेडल है तुम फिर से खरीद के फिर से बेचो, फिर से खरीदो, फिर से बेचो वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रिसोर्स पोशन है वो भी खरीद सकते हो, बिल्डर पोशन है वो भी खरीद सकते हो, तुम्हारे काम आएगा, ठीक है, अगर तुम्हें ज़रूरत है। उसके सिवा यहाँ पे कुछ और चीज़ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, बस। और एक चीज़ जो तुम लोगों को याद रखना है वो है हैमर ऑफ फाइटिंग, हैमर ऑफ बिल्डिंग, हैमर ऑफ स्पेल, हैमर ऑफ हीरोज़, ठीक है। वो बस 7 दिन में एक बार खरीद सकते हो, ठीक है। 7 डेज़ के बाद वो कूल डाउन हट जाएगा, फिर 7 दिन के बाद तुम फिर से उसे खरीद सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने बहुत बंदों का देखा, वो डोनेशन नहीं देते, ठीक है। डोनेशन नहीं दोगे तो तुम्हारा एक्सपी कैसे बढ़ेगा। मेरे एक्सपी यहाँ पे ऊपर चेक कर सकते हो 223, ठीक है, 223। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक सीज मशीन बस डोनेट किया, ठीक है, वहाँ पे देखो लिखा आ रहा है 30 ब्लू कलर करके, 30 मतलब 30 XP मिल गया। यहाँ पे देख रहे हो 30 प्लस हुआ मेरा, 253 हो गया, तो 30 प्लस हुआ। तो तुम जितना डोनेट करोगे उतना तुम्हारा एक्सपी मैक्स एक्सपी बढ़ेगा। तो एक्सपी बढ़ना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तुम डोनेशन से अपना एक्सपी बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। हम डोनेशन देके ही अपना लेवल इतना बड़ा है, ठीक है। और एक चीज़, कैसे आप अटैक करने के लिए ट्रूप सेटअप कर सकते हो, उसके लिए साइड में डिलीट का ऑप्शन है, सब डिलीट करके यहाँ पे ट्रूप सेलेक्ट कर सकते हो। मैनुअली आपको जो भी चाहिए मैनुअली आप ऐसे सेटअप कर सकते हो, स्पेल्स कौन से चाहिए वो सेटअप कर सकते हो, ठीक है। CC भी सेटअप कर सकते हो, पर मैं CC डिलीट नहीं कर रहा। उसके बाद हीरोज़ भी सेटअप कर सकते हो, लाइक क्वीन है यहाँ पे, क्वीन की एबिलिटीज़, सारे एबिलिटीज़ शो हो रहे हैं, उसको हम अपने अटैक के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है मिनियन प्रिंस का भी तुम आराम से सेट कर सकते हो, ठीक है, सारे ऑप्शंस तुम्हें मिल जाएंगे। उसके बाद आता है ग्रैंड वार्डन को भी तुम आराम से अपने हिसाब से जो इक्विपमेंट तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा वार्डन डल कलर का क्यों है, क्योंकि वो अपग्रेड पे है, ठीक है, तो वो अभी अटैक करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ऊपर एक ऑप्शन देख सकते हो तुम लोग,
वहाँ पे जाके तुम अपना जो भी आर्मी है उसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मैं एक सेट कर रहा हूँ, लाइक मुझे पूरा इलेक्ट्रो चाहिए, एक बेबी ड्रैगन चाहिए, बाकी स्पेल्स जो है रेज स्पेल हो गया, क्लोन हो गया, मुझे लाइक सीसी में मुझे क्या चाहिए, मुझे यटी चाहिए, रेज चाहिए या इलेक्ट्रो चाहिए, जो भी चाहिए मैं ले लूँगा। सिज बैरक ले लिया, यहाँ पे स्नीकी गॉब्लिन ले लिया। हीरोज़ में यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, मुझे क्वीन चाहिए या फिर मुझे किंग भी चाहिए, मुझे इथन प्रिंस भी चाहिए, यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ। सेट कर लिया। ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अरे विराट भाई रुक जा, ऊपर यहाँ पे आप सेट भी कर सकते हो, लाइक मैंने सेट कर दिया MK2, ठीक है। ये भी काम आएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरा अटैक स्ट्रेटजी, लाइक मेरा जो अटैक स्ट्रेटजी है, सारे ड्रैगन्स, उसके बाद सारे लाइटनिंग स्पेल्स, या फिर तुम जो अपना लेना चाहो, ठीक है। उसके बाद किंग क्वीन में जो भी ले लिया, ठीक है। ये अलग अलग अटैक स्ट्रेटजी हर कोई यूज़ करता है, तुम यहाँ पे सेव कर लो, उसका भी तुम नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जब जब हम अटैक करने के लिए जाएंगे या फिर हमें कुछ और चाहिए, यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो MK2 लिखा है, तो MK2 में क्लिक करते ही MK2 वाला पूरा आर्मी आ गया, या फिर आर्मी 2 को क्लिक करते ही आर्मी 2 का पूरा सेटअप आ गया, ठीक है। तो ऐसे तुम सेट करके रख सकते हो, तुम्हें बार बार सेट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ जिसको मुझे समझने में बहुत साल लग गए, ठीक है। द FCs मतलब फ्रेंडली चैलेंज के लेआउट्स। फ्रेंडली चैलेंज में लेआउट शो नहीं होते, ठीक है। तो वो क्यों नहीं होते वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक समझ लो, यहाँ पे देख सकते हो वॉर बेस है, होम बेस है, ठीक है। वॉर बेस में वॉर्स के सारे लेआउट्स और होम बेस में होम विलेज के सारे लेआउट्स रहते हैं, ठीक है। लाइक पकड़ लो, यहाँ पे एक लेआउट मैंने पकड़ लिया, ठीक है। उसको मैंने कुछ कुछ उसका मैं बदला नहीं, बस सेव कर दिया, ठीक है। जब मैं FC करने जाऊँगा उस लेआउट से, पहले वाला लेआउट से, उसमें कुछ शो नहीं हो रहा, मैं आराम से उस पर उसको FC दे सकता हूँ, कोई भी उस पर अटैक कर सकता है। पर जब मैं एक भी ऑब्स्टिकल को हटाऊंगा या फिर किसी चीज़ को हटा दिया, लाइक देखो यहाँ पे मैंने जो बिल्डर हट के उसको हटा के अगर सेव क्लिक कर दिया, अब जब तुम FC करने जाओगे तब जाके देखोगे यहाँ पे एक दिन का टाइमर सेट होगा। एक दिन के पहले तुम यहाँ पे FC किसी को नहीं दे सकते। अरे भाई विराट रुक जा भाई प्लीज़ वीडियो बनाने दे भाई। अरे यार, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन का टाइमर आ गया। दूसरा दूसरा वाला भी देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सेट किया था 21 घंटे का टाइमर है। बाकी सब में तुम नॉर्मल अटैक कर सकते हो। अरे यार रुक जाओ यार, रेशमी क्या नाम तुम्हारा, रुक जाओ यार प्लीज़, मुझे वीडियो बना दो, ठीक है। वहाँ पे वॉर बेस और होम बेस दोनों में सेम कहानी, तुम अगर थोड़ा भी ऑब्स्टिकल चेंज करके दोगे तो वहाँ पे टाइमर सेट हो जाएगा एक दिन के लिए, ठीक। ये सिर्फ एफसीस के लिए है, बाकी वैसे तो एक्टिव एक क्लिक में हो जाएगा। तुमने किसी से कॉपी किया और ले लिया, बस हो गया। उसके बाद कैसे कॉपी, तुम्हारा जो लेआउट है उसको कैसे दूसरों को पास दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है नीचे वाला ऑप्शन, शेयर टू चैट, ठीक है। शेयर टू चैट, क्लाइंट चैट, सॉरी शेयर टू क्लाइंट चैट में क्लिक करो। या फिर भी अगर तुम वॉर बेस का कोई बेस शेयर करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे मैं शेयर करता हूँ तुम लोगों के साथ। उसके बाद तुम होम बेस का भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो जब हम चेक करेंगे, जब आप चेक करेंगे ये देखो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी क्लिक करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लेआउट्स की बात कर ली। अभी FC कैसे देना है, क्या चीज़ सिस्टम है, उसका मैं बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेआउट मैंने सेट कर लिया। यहाँ पे ऊपर मैं टेक्स्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक मैं कह रहा हूँ कि कोई बंदा MK2 अटैक करो, या फिर विराट अटैक करो, ऐसा हम कर सकते हैं। उसके बाद CC हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। CC के अंदर क्या है, CC का मतलब क्लैन कैपिटल, ठीक है। तो क्लैन कैपिटल के अंदर क्या रहेगा वो भी हम सेट कर सकते हैं। वहाँ उसके बाद नीचे देखो हार्ड मोड, ईजी मोड, ठीक है। हार्ड मोड और इजी मोड में क्या फ़र्क है मैं बता देता हूँ एक लाइन में। हार्ड मोड में जब आप हार्ड मोड करके किसी को FC दोगे तो जो बंदा अटैक करेगा, तुम करो या फिर कोई तुम्हारा फ्रेंड करे, जब अटैक करेगा उसके, ठीक है, उसके हीरोज़ का लेवल दिखेगा 50, पर 2-3 लेवल कम होगा उसका। वो दिखेगा नहीं, पर 2-3 लेवल कम होगा हार्ड लेवल में। तुम्हारे बिल्डिंग्स का डिफेंस या फिर डैमेज करने का पोटेंशियल थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हार्ड मोड में हमेशा अटैक करना बहुत मुश्किल होता है, पर नॉर्मल FC में नॉर्मल अटैक ही होता है। नॉर्मल में कुछ दिक्कत नहीं होता वहाँ पे, जैसे बिल्ड डिफेंस के जैसे कैपेसिटी है वो वैसे ही डैमेज देते हैं। उसके बाद तुम्हारे हीरोज़ अगर 50 के तो 50 का ही काम करेंगे, ठीक है।
उसके बाद आता है वॉर साइन अप कैसे करना है। ठीक है, काफ़ी लोगों को नहीं पता कि वॉर साइन अप कैसे करना है। ठीक है, वॉर साइन अप के लिए आपको क्या करना होगा, आपके प्रोफाइल में जाना होगा। ठीक है, जब भी आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है क्लैन वॉर्स। क्लैन वॉर्स में जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे दिखेगा आई एम इन। आई एम इन का मतलब तुम खेल रहे हो, ये लॉन्ग टर्म में। ठीक है, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म के लिए तुम खेलने वाले हो। ठीक है, और आई एम आउट का मतलब होगा तुम नहीं खेल रहे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कैटेगरी में हम साइन अप करते हैं वो है लाइक वाला। तो जब भी हम लाइक वाले साइन अप को रिलीज़ करते हैं तो को लीडर्स या फिर लीडर्स के द्वारा, उस टाइम पे जो लोग लाइक करते हैं वो लोग वॉर के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। मतलब जो नेक्स्ट डे का या फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो वॉर होगा उसमें वो लोग एक्टिव होंगे, वो लोग वॉर में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो लोग ये लाइक करेंगे। ठीक है, जो लोग डिसलाइक करेंगे इसका मतलब ये है वो 2-3-4 दिन के लिए वो परमानेंटली नहीं खेलेंगे। ठीक है, ये परमानेंटली नहीं, परमानेंटली वो खेलेंगे बट 2-3 दिन के लिए मिस होगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म साइन अप। ठीक है, और ये बहुत लोगों को पता नहीं होता तो मैंने अभी बता दिया। ठीक है, वीडियो के शुरू में हमने बोला था स्टारी वॉर, ग्लोरी वॉर और शाइनी वॉर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गेम चेंजिंग जो चीज़ है रिसेंटली आया COC में, उसका नाम है हीरो इक्विपमेंट्स। ये हीरो इक्विपमेंट्स हीरोज़ के लेवल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तुम समझ लो तुम्हारे हीरोज़ के लेवल्स भी उतना मैटर नहीं करते, बट तुम्हारे हीरोज़ के जो एबिलिटीज़ है, इक्विपमेंट एबिलिटीज़, उनके ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, हीरो इक्विपमेंट्स के ऊपर कौन कौन से हीरो इक्विपमेंट्स किस किस हीरोज़ के साथ कौन से बेस्ट है मैं लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, एकदम वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो यहाँ पे जब इनको मैक्स करना होता है हमें ग्लोरी वॉर्स, शाइनी वॉर्स और स्टारी वॉर्स, इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इनमें सबसे रेयर है स्टारी वॉर्स। ठीक है, अभी आ गए हम शॉप में। ठीक है, शॉप में आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो तुम जेम्स से कितने सारी चीज़ें हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें, कितने बढ़िया बढ़िया स्किन्स। मत खरीदना, मैं बता रहा हूँ मत खरीदना। हीरो इक्विपमेंट्स के ऊपर पहले इन्वेस्ट करो, उसके बाद ये फ्यूचर में बहुत इवेंट्स आने वाले, वहाँ से तुम लोग हीरोज़ के स्किन्स खरीद लेना। पर जेम्स का यूज़ इन फालतू चीज़ों में कभी मत करो। ये एकदम मेरे मतलब क्या कहूँ, ये सबसे बड़ा भाई टिप्स है भाई, सबसे बड़ा टिप है ये। मैंने अपने ज़िंदगी में 7K या 8K से ऊपर से भी ज़्यादा मैंने जेम्स उड़ाए इन स्किन्स के ऊपर, जो अभी मैं यूज़ भी नहीं करता। लिटरली मैं यूज़ नहीं करता मैं। यहाँ पे और एक चीज़ में आते हैं जिसका नाम है हीरोज़ को, अपने ट्रूप्स को मैक्स करना। ट्रूप्स के मैक्स करने के लिए वो उन ट्रूप्स को यूज़ करो जो तुम यूज़ कर रहे हो या फिर फ्यूचर में यूज़ करोगे। ठीक है, फालतू की चीज़ें मत करो, जैसे बारबेरियन हो गए, इन पे इन्वेस्ट मत करो अपना समय। बलून्स हो गया, ड्रैगन्स हो गए, रेज स्पेल हो गया, फ्रीज स्पेल हो गया, इनविजिबल स्पेल हो गया, क्लोन स्पेल हो गया, उन पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, बेफालतू की ट्रूप्स जो तुम कभी यूज़ नहीं करने वाले या फिर फ्यूचर में भी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, उनको बाद में अपग्रेड करो। ठीक है, पहले जो इंपॉर्टेंट है उनको अपग्रेड करो, और हीरोज़ भी अपग्रेड करो। हीरोज़ के लेवल्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, मेरे हीरोज़ के लेवल बहुत गंदे हैं, मैं पता नहीं इसको कैसे मैक्स करूँगा इनको, पर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत दिक्कत देते हीरोज़ के लेवल्स, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तुम टाउन हॉल ना 16-17 मैक्स कर लोगे फिर भी तुम्हारे हीरोज़ मैक्स नहीं होंगे। सीन ऐसा है। तो हीरोज़ मैक्स करने की कोशिश करो, एल्गोरिदम, वॉर के एल्गोरिदम के हिसाब से मैक्स करने की कोशिश करो। ठीक है, बस एंड टिप्स कुछ दे देते हैं, 2-3 टिप्स और। जब हमारी आर्मी ग्राउंड आर्मी होगी तो हमें भी ग्राउंड वार्डन यूज़ करना है। ठीक है, जिस तरीके भी तुम ग्राउंड अटैक करो उसमें ग्राउंड वार्डन ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा ईयर अटैक वाला एक ड्रैगन इलेक्ट्रो, उसके लिए ईयर वार्डन। ठीक है, ग्राउंड अटैक के लिए ग्राउंड वार्डन, ईयर अटैक के लिए ईयर वार्डन। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ है जिसका नाम है टैग। टैग कैसे कर सकते हैं हम, बहुत लोगों को टैग करना नहीं आता, आज से करीब 1 साल पहले मुझे भी नहीं आता था। ठीक है, तो टैग कैसे करना है, बट एक चीज़ याद रखो, टैग जब भी करो इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए करो, कोई मजाक मस्ती के लिए नहीं करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट काम के लिए। लाइक देखो यहाँ पे टैग करने के लिए पहले हमें @ यूज़ करना है, उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो तुम अगर किसी बंदे को लाना चाहते हो, किसको टैग करना चाहते हो, तो उसका नाम टाइप करो और ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, तो पेस्ट हो जाएगा। लाइक अरमान की अभी देखो अली, तो अली पे मैंने क्लिक किया तो वो पूरा पेस्ट होकर आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना है ऊपर। ठीक है, जैसे उस ग्रीन वाले पे क्लिक करो उसका नाम पूरा आ जाएगा, वो टैग कर सकते हो। तो उसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी लिखते अरमान। ठीक है, अरमान लिखते हैं, अरमान नाम आ गया, उस पर क्लिक कर दिया, वहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं।
लाइक डोनेशन के लिए या फिर कुछ बात करनी है, क्योंकि हमारे पास ग्रुप है तो टैग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर कभी कभी पड़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे टैग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम जो भी चाहो उसको लिख सकते हो, ठीक है। जो भी चाहो उसको लिख सकते हो, उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा अगर उसका नोटिफिकेशन ऑन है। उसके बाद अगर तुम्हें पूरे क्लैन को टैग करना है तो तुम क्लैन लिखो, मिल जाएगा, ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, पूरे क्लैन को टैग होगा, पूरे क्लैन के पास नोटिफिकेशन जाएगा। या फिर तुम सिर्फ लीडर को टैग करना चाहते हो तो लीडर के नाम पे जाओ और फिर वहाँ पे कुछ भी टाइप कर दो, लीडर के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो टैग्स बस इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए करना है, कोई मजाक मस्ती के लिए नहीं, ठीक है। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि हमें 100 जेम्स एक वीक के अंदर कैसे मिल सकते। हमें गूगल पे सर्च करना है सुपरसेल स्टोर, वहाँ पे जाना है। जाने के बाद आपको राइट साइड पे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से तुम्हें साइन अप या फिर जो भी करना है वो कर लो, ठीक है, अपने जीमेल से, सुपरसेल आईडी रजिस्टर जिससे उस जीमेल से। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करो, थोड़ा ही स्क्रॉल करो, यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन मिलेगा। उस एरो के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पे दिख जाएगा तुम्हारे मिशंस पे क्लिक करते देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे मिशंस है। तुम बस डेली खेलते रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसमें तुम्हें एक रिसर्च पोर्शन और 100 जेम्स पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो ये बस तुम्हें डेली गेम को एक्टिव करना है, खोलना है, उसके बाद तुम्हें 100 जेम्स और रिसोर्स पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वॉर चल रहा है, 15 का स्ट्रीक लगा के बैठे हैं, पर पता नहीं कब टूट जाए, उसका डर है भाई। तो बंदे ने अच्छे अटैक किया, बहुत लोगों ने अच्छे अटैक्स किए, मुझे भी करना पड़ेगा आखिरी में। तो यहाँ पे बहुत लोगों में बहुत सारे बंदे ही 100% डिस्ट्रक्शन, वाह 100% लेके आए। चलो अब वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। शायद तुम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा जो शायद पहले तुम लोग नहीं जानते थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा स्ट्रेटजी के ऊपर, किस स्ट्रेटजी से आप अटैक कर सकते हो उसके रिलेटेड भी वीडियो जल्दी आने वाला है। बाय टिल देन। वो